प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मस्त हूँ। बेटा जो भी काम करवाया जा रहा है उसे बहुत अच्छी तरह करें। एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट हो चुकी है। आज एक्सरसाइज 7.10 रोल्स थ्योरम शुरू करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक्सरसाइज 7.9 सबसे इम्पोर्टेंट थी, उसे बार बार करते रहें। रोल्स थ्योरम को अच्छी तरह समझें। जो भी काम करवाया जाए उसमें पूरी ताकत लगा दें, पूरी मेहनत से करें बेटा। आपकी ज़िंदगी का एक एक पल्स बहुत बहुत कीमती है बेटा। बेटा इस ज़िंदगी में सबसे अनमोल कोई चीज़ है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो समय है। अपने समय का एक पल भी वेस्ट ना करें। पूरी ताकत लगा दें अपने मकसद के ऊपर, जो आप ज़िंदगी में बनना चाहते हो। अपने समय की पूरी ताकत उसके ऊपर लगा दें। पूरा ध्यान हमेशा जो बनना चाहते हैं उसके ऊपर सोचें। जो काम जो भी करना है उसके लिए करें, पूरी ताकत लगा दें बेटा। बेटा एक बात ध्यान रहे, जो अच्छा और सच्चा रास्ता है ना, वो एक चढ़ाई की तरह होता है जिसमें दम लगता है थोड़ा। और बुराई का रास्ता ढलान की तरह होता है, जिसमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद गिरते चले जाओगे। अब अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये यकीन करें, जो आपकी मेहनत है, आपकी तपस्या है, एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा बेटा। पूरी ताकत लगाएं, पूरे मन से पढ़ें। अपना एक एक पल है ना, वो अपनी पढ़ाई के पीछे लगा दें बेटा। यकीन करें, आप ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर काबिल और कामयाब बन जाएंगे। और जिस दिन हम अपने मकसद में पा जाएंगे बेटा, उस दिन हम सफल हो जाएंगे। आज मैं काम करवा रहा हूँ बेटा। एक्सरसाइज 7.10 शुरू कर रहा हूँ। 7.10 का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान देना अच्छी तरह बोर्ड पे। f(x) इज इक्वल टू एक्सरसाइज 7.10 x² माइनस 4x प्लस 3 ऑन 1 3। रोल्स थ्योरम किस पे बतानी है बेटा? 1 और 3 पे। अब इसे ध्यान से समझना। पहले ये बता रहा हूँ कि रोल्स थ्योरम है क्या। क्लियर बेटा? फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल तब होगी कि ये फंक्शन है ना, ये कंटिन्यूस हो। किसके अंदर कंटिन्यूस हो? इस क्लोज इंटरवल 1 3 में। किसमें? इस क्लोज इंटरवल 1 3 में। तो सबसे पहले चेक करें, f(x) इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 1 3। ठीक है बेटा? कंटिन्यूस है? हाँ है। देख लिया करो, कहीं भी इसकी वैल्यू रखूं मैं, ना कहीं भी ये इमेजिनरी बने, ना कहीं भी इन्फिनिटी बने। 1 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, और 1 3 के बीच की कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। क्लोज इंटरवल का मतलब है बेटा, इसमें 1 भी इंक्लूड है, इसमें 3 भी इंक्लूड है, और 1 और 3 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर हैं वो भी इंक्लूड हैं। उसमें कहीं भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है, हर जगह कंटिन्यूस है। सेकंड ध्यान दे बेटा, f(x), इसका डिफ्रेंशिएशन करें। x² का 2x, 4 तो कांस्टेंट, x का 1, कांस्टेंट 3 का 0, तो कितना आया? 2x माइनस 4 इज ए डेरिवेबल फंक्शन। क्या हो? एक डेरिवेबल फंक्शन हो। किसमें? ओपन इंटरवल 1 3। ये कह रहा है कि ये है ना 2x माइनस 4 एक डेरिवेबल फंक्शन हो 1 3। डेरिवेबल का मतलब क्या है बेटा? 1 3 के बीच में कहीं भी इसकी वैल्यू 0 इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? इमेजिनरी। चेक करके देखो, ओपन इंटरवल का मतलब ये है, ना मैं 1 रख सकता हूँ ना 3, 1 और 3 के बीच की वैल्यू रख सकता हूँ सिर्फ। क्लोज इंटरवल में बेटा 1 भी था, 3 भी, और बीच की वैल्यू भी थी। ओपन में सिर्फ बीच की वैल्यू रहेंगी, ना 1 रहेगा ना 3 रहेगा। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखो डेरिवेबल है या नहीं, 1 3 के बीच की कोई भी वैल्यू रख लो, ना तो कहीं इन्फिनिटी बन रहा है और ना क्या बन रहा है? इमेजिनरी।
इन्फिनिटी तो नीचे कोई टर्म है ही नहीं, समथिंग अपॉन जीरो तब बनेगा इन्फिनिटी है, बनी नीचे कोई टर्म ही नहीं है, रूट नहीं है तो इमेजिनरी भी नहीं बनेगा। अच्छी तरह क्लियर बेटा? तो कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों? थर्ड कंडीशन ये है बेटा, 1 रख के देखें एक बार, F1 x की जगह क्या पुट करें बेटा? 1। अगर मैंने x की जगह 1 लिया तो रख के x की जगह 1 का स्क्वायर -4 + 3 क्या आया? 0। 3 और 1 4 -4 0। अब 3 रख के देखें, F3 3 तिया 9 4 तिया 12 + 3 तो कितना आया? 0। तो F1 की वैल्यू किसके इक्वल है? F3। बताएं क्या ये तीनों कंडीशन है ना, ये होनी चाहिए सेटिस्फाई, तब रोल्स थ्योरम चेक कर सकता हूँ बेटा मैं। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि कोई फंक्शन क्या होना चाहिए क्लोज इंटरवल में जो गिवन है उसमें? कंटिन्यूस। ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए? डेरिवेबल। और फंक्शन की वैल्यू पहली लिमिट और दूसरी पे क्या होनी चाहिए? इक्वल। क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है बेटा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है, इसे फंक्शनल वैल्यू कहते हैं बेटा। इक्वल हैं तो क्या रहेगा? वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो क्या रहेगा? रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल रहेगी बेटा। क्लियर ना? अगर एक भी ना होना तो लिख दें रोल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल, आगे सोल्व नहीं करेंगे। अगर ये तीनों सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है? C एक पॉइंट होगा जो किसके बीच में लाई करेगा? 1 3 के बीच में। C किसके बीच में लाई करेगा बेटा? 1 3 के बीच में। वहाँ F' की वैल्यू क्या रहेगी? 0। एक बार समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें। ये x एक्सिस ले लें, ये y एक्सिस ले लें जी। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या रहेगी? fx की वैल्यू अभी निकाली थी 0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। 1 2 3, x की 1 y की 0, x की 3 पे वैल्यू भी क्या आई थी? 0। ये पहला पॉइंट 1 0, ये दूसरा 3 0। एक बीच की वैल्यू और लें बेटा, 2 पे चेक करें, 2 ले लें एक बार। F2 आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। F2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 जमा 3, तो 4 3 7 घटा 8 कितना हो बेटा? -1। तो F2 की वैल्यू -1, F2 की वैल्यू -1 यहाँ ले लूँ, इसे मिला देता हूँ, ये लो। क्लियर? बिल्कुल अच्छी तरह समझना। मैंने 1 पे दे रखा था x की वैल्यू 1, तो fx की वैल्यू 1 पे कितनी आई? fx की वैल्यू मतलब y की वैल्यू क्या थी बेटा? 0। 3 पे ली तो क्या आई? 0। तो ये मैंने ले ली, एक बीच के पॉइंट और ले लिया। अब पूरा ध्यान लगा देना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं बेटा। क्वेश्चन की पहली कंडीशन ये थी फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए 1 3 में। 1 से लेके देखो x की वैल्यू यहाँ 1 है ये रही, और 3 तक फंक्शन लगातार है, कहीं भी बीच में गैप नहीं है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। क्लियर? दूसरी कही है डेरिवेबल होना चाहिए, मतलब ओपन इंटरवल में इसके ऊपर कहीं भी डेरिवेबल का मतलब ये है बेटा कि किसी भी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? उसके ऊपर टेंजेंट लेना डिफरेंशिएशन है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx यही है। एक कर्व है उसके ऊपर जो टेंजेंट ले लिया वही तो है डिफरेंशिएशन। टेंजेंट का मतलब है कि ये कितना चेंज हो रही है कर्व, समझ गए ना? किसी कर्व के ऊपर कितने टेंजेंट हो सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है। एक टेंजेंट यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, समझ रहे हो ना? क्योंकि तो बदली होती जा रही हर पॉइंट पे कर्व है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट है इसके ऊपर। क्लियर? दूसरा ये कह रहा है कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन dy/dx। हाँ है, कितने टेंजेंट ले लो जितना आपका मन करे। तीसरी कंडीशन ये है f1 और f3 जो ये वैल्यू है क्या हो? इक्वल, मतलब किसी भी कर्व का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट y एक्सिस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल। फिर सुनना मेरी बात को। थर्ड कंडीशन क्या है बेटा?
कि वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। समझ गए? देखो यहाँ 1 रखी मैंने तो y की वैल्यू क्या आई 0, 3 पे x की वैल्यू जब मैंने 3 रखी तो y की वैल्यू क्या आई 0। ये दोनों इक्वल आने भी कंपलसरी हैं, ये तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हैं। तो इसने कहा कि 1 और 3 के बीच में एक पॉइंट रहेगा जिसे c मान लिया, वो पॉइंट ही निकालूंगा मैं। 1 और 3 के बीच में एक पॉइंट रहेगा जहाँ उसका डिफ्रेंशिएशन, उस पॉइंट पे डिफ्रेंशिएशन f डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा बेटा 0। तो मैंने यहाँ देखो एक तो यहाँ लिया, डिफ्रेंशिएशन 0 कब रहता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कब रहेगा। ध्यान करें आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 तब रहता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताया था, कोई भी लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है उसे कहते थे tan थीटा, और इसे ही कहते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यही है बेटा डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। फिर बोल रहा हूँ मैं, क्या कहा है 11th में आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, कोई लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाए उसे स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते थे tan थीटा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कब होगा, जब कोई लाइन x एक्सिस के साथ एंगल ना बनाए, x एक्सिस के क्या रहे पैरेलल, क्या रहे पैरेलल। अब ये लाइन x एक्सिस के क्या है पैरेलल, जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उनके बीच एंगल क्या रहेगा 0, और tan 0 की वैल्यू बेटा 0। अच्छी तरह समझ में आई ना, अरे समझ गए ना अच्छी तरह। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा 0। सुनो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि से एक पॉइंट लाई करेगा 1 3 के बीच में, 1 3 के बीच में एक पॉइंट ऐसा पक्का मिलेगा जहाँ मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लूँ वो x एक्सिस के क्या रहेगा पैरेलल। यहाँ देखो बच्चों, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लिया, ये x एक्सिस के क्या है पैरेलल। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है ना तो इसी पॉइंट के ऊपर मुझे वैल्यू बतानी है, वो पॉइंट क्या होगा। 1 3 के बीच में वो पॉइंट बताएं जहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट x एक्सिस के क्या है पैरेलल, क्योंकि वहीं डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या रहेगी 0। वो पॉइंट बता रहा हूँ, अब सुने ध्यान से, शायद आप समझ गए होंगे रोल्स थ्योरम क्या है बेटा। क्या कहा मैंने, जहाँ c की वैल्यू क्या रहेगी 0। सबसे पहले मुझे ये बताएं f डैश x क्या है आपके पास, f डैश x है 2x माइनस 4, ये रहा f डैश x। f डैश c क्या होगा, मुझे तो c चाहिए ना, f डैश c 2c माइनस 4, यहाँ c है x की जगह तो यहाँ x की जगह c ले लें। f डैश c की वैल्यू क्या है बेटा 0, तो यहाँ 0 रख दें, 2c माइनस 4। समझ गए ना, तो 2c की वैल्यू ये -4 इस तरफ है, प्लस का 4c की वैल्यू 2। बेटा 2 वो पॉइंट है 1 और 3 के बीच में, देखो ये रहा 2, समझ गए ना, जहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रा करूँगा तो वो x एक्सिस के क्या रहेगा पैरेलल। यही बताना था पॉइंट, यही रोल्स थ्योरम है बेटा। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चन सेम ऐसे के ऐसे हैं, थोड़ी सी ध्यान से देखना बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखें बच्चों। f(x) इज इक्वल टू 8x स्क्वायर बाई 3 माइनस 2x ऑन 0 3/4। ठीक है बच्चों, करें। देखो सबसे पहले क्या लेके चलूं, पहला स्टेप क्या बताया था, f(x) इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 से 3/4। बेटा मैं कहीं भी रख, देखो 0 रखूँ ना, कहीं इन्फिनिटी बन रहा, ना कहीं क्या बन रहा इमेजिनरी, ना 3/4 पे, ना बीच की किसी वैल्यू पे। अच्छी तरह क्लियर। बी बोलो, f डैश x डिफ्रेंशिएशन करो, 8/3 तो कांस्टेंट,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का 2 इज ए डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 0, 3/4। अच्छी तरह क्लियर जी। बेटा थर्ड कंडीशन क्या थी, f0 x की जगह क्या रखूँ अब 0, बिल्कुल ध्यान से सेम वो का हुआ है पीछे वाला, 0 रखूँ x की जगह तो ये 0, यहाँ 0 रखूँगा तो 0, 0 माइनस 0, 0 आना है। f3/4 रखो बेटा अब 8/3 कांस्टेंट, x की जगह 3/4 तो इसका स्क्वायर 3 तिया 9, 4 चौक 16, x की जगह 3/4 बेटा 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3/2 माइनस 3/2 तो क्या आया 0। क्लियर। तो देखो वैल्यू 0 पे भी 0 आई और 3/4 पे भी क्या आई 0, तो f0 इक्वल है ना किसके f3/4 के। हैंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई, लिखनी है बेटा, हैंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई, सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या कहा था, C एक पॉइंट मिलेगा, किसके बीच में मिलेगा 0, 3/4 के बीच में, और उस पॉइंट पे f डैश C की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 0, वैल्यू क्या रहेगी 0। करो बेटा f डैश x क्या है आपके पास 16x/3 - 2, समझ गए ना, ये रहा f डैश x। तो f डैश C क्या होगा बेटा 16/3 C - 2, ठीक है। वहाँ क्या कहा था f डैश C की वैल्यू 0, तो 0 रख दो, ये माइनस इस तरफ आएगा प्लस, 2 8 16, तो C की वैल्यू 3/8, C की वैल्यू बेटा 3/8, ये 3/8 पॉइंट है ना, इनके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ वैल्यू क्या रहेगी 0। बेटा अच्छी तरह समझ में आया ना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं बेटा, ध्यान दें। f(x) क्या दे दिया फंक्शन x³ - 6x² + 11x - 6 at 1, 3। बेटा रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन बता दें। सबसे पहले बोलो f(x) इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 1, 3। पहली चीज अच्छी तरह क्लियर ना। अब पहुंच जाए बी, f डैश x, डिफ्रेंशिएशन कर दो बेटा, x³ का 3x², 6x² का बेटा 12x + 11 इज ए डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 1, 3। ठीक है बेटा, पहला क्या था कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल में, डेरिवेबल क्या है बेटा ओपन इंटरवल में। सी लेके चलें f1, 1 पे चेक करो बेटा, 1 - 6 + 11 - 6 12 - 12 क्या आया 0। f3 बताओ बच्चों, 3 तिया 9, 9 ती 27, 3 तिया 9, 6 नीम 54 बेटा 54, 11 तिया 33 - 6। क्लियर ना बेटा, 7 3 10, 3 2 5 1 6 0। क्लियर, दोनों वैल्यू क्या आ गई 0। f1 इज इक्वल टू f3, हैंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल। तो अब क्या लेके चलें, C एक पॉइंट मिलेगा बेटा, C पॉइंट किस में मिलेगा ओपन इंटरवल 1, 3। बेटा ये ओपन इंटरवल रखना है ना कि क्लोज, ओपन इंटरवल 1, 3। एक पॉइंट C ऐसा पक्का मिलेगा जहां मैं क्या लेके चलूं f डैश C क्या रहेगा 0, f डैश C उसके डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0। देखो अब f डैश x ये है मेरे पास, f डैश C क्या होगा बता दो, जहां x है उसकी जगह C 3c² - 12c + 11।
वहाँ डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0, एफ डैश सी 0, तो रखो इसकी वैल्यू 0, 3c² माइनस 12c प्लस 11 0। अब वैल्यू निकाल दे सी की, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 3, ये यहाँ कर देता हूँ 3c² माइनस 12c प्लस 11 0। बेटा 11 तिया 33 गुणा 33 और जोड़ के आना चाहिए 12, ठीक है, गुणा 33 और जोड़ 12 है कुछ ऐसी वैल्यू? बेटा वैसे निकाल लें, c इज इक्वल टू वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ना, उससे निकाल लें। ये है ना x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका यूज कर रहा हूँ बेटा। माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 12 12 144 माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 11 अपॉन 2a, a की वैल्यू बेटा 3। आगे देखो 12 प्लस माइनस 144 माइनस 11 तिया 33, 33 चौक 132 अपॉन 6, 12 प्लस माइनस 4 में 2 गए तो बेटा 2, 4 में 3 गया तो 1/6, समझ गए ना। तो 12 प्लस माइनस इस 12 को लिख दूँ 4√3 2√3 अपॉन 6, 2 कॉमन लेके काट दे तो 6 प्लस माइनस √3/3, ठीक है ना बेटा। 3 दूनी 6 प्लस माइनस 1, बेटा बिल्कुल ठीक है। और ये इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? 1 3 के बीच में। आंसर में ये लिख रखा है बेटा 6/3, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस √3/3 तो 1/√3, और ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? इसके बीच में लाई करेगी। यही बताना था आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिसमें रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल ना हो, फिर आपको समझ में आएगा और अच्छी तरह कि दोनों में डिफरेंस कैसे है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं 3rd का फर्स्ट पार्ट, सेकंड खुद करना पूरा। 3rd का फर्स्ट पार्ट बता दें। 3rd का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? f(x) इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, यही है बेटा। ऑन 0 2 इसके बीच में इंटरवल दे दिया, क्लोज इंटरवल 0 2। सबसे पहले ये बताएं क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? देखो कंटिन्यूस बताना है किसमें? क्लोज इंटरवल 0 2 में। 0 2 के बीच में तो 1 भी आता है ना। और मैं 1 पे वैल्यू रख के देखूँ एक बार, 1 1 माइनस 2 माइनस 1, नीचे 1 माइनस 1 0, समथिंग अपॉन 0, क्या हो गया? इन्फिनिटी। ये कंटिन्यूस फंक्शन है? नहीं है। समझ गए ना, मैंने ये कहा था बेटा क्लोज इंटरवल 0 2, इसमें 0 भी रख के देख सकता हूँ, 2 भी रख के देख सकता हूँ, और 0 2 के बीच की वैल्यू भी रख के देख सकता हूँ। वहाँ फंक्शन ना इन्फिनिटी बनना चाहिए ना इमेजिनरी, और ये तो क्या बन रहा है बेटा? इन्फिनिटी बन रहा है। तो क्या रहेगा? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बेटा, सोल्व नहीं करना आगे। क्लियर अच्छी तरह? नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। अब हम आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट। 6 का 5th पार्ट कर रहा हूं। क्या है 6 का 5th पार्ट बेटा? f(x) इज इक्वल टू 10x, और इंटरवल क्या दे दिया? 0 से पाई। 0 से पाई। अब बताओ एक बार, सबसे पहले क्या लेके चलूं? क्या फंक्शन कंटिन्यूस है 0 से पाई में? एक बार देख लें 0 से पाई के बीच में क्या कोई ऐसा पॉइंट है
जहाँ इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तो नहीं बन रही, इमेजिनरी तो नहीं बन रही। एक बार पाई बाई 2 पे चेक करना बेटा, एफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 लेके चला तो बच्चों 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है बेटा इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, रोल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल। समझ गए ना। 6th के सेकंड पार्ट पे पहुंच जाए बेटा। 20 के जो क्वेश्चन है ना बेटा सारे सेम ऐसे कैसे हैं, खुद करके देखें। 6th का सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, 6th का 6th पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस x माइनस 1 की पावर 2/3 ऑन 0 2, इंटरवल क्या दे दिया बेटा 0 2। ठीक है जी। सबसे पहले बताएं क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, बताओ देख के। 0 2 के बीच में कहीं भी रखूं क्या, कहीं इमेजिनरी बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं भी बन रहा है। देखो एक बार, नहीं बन रहा बेटा। इमेजिनरी तब बनता है जब उसकी पावर क्या हो √1/2, यहाँ तो 2/3 है। क्लियर। इन्फिनिटी कहीं बन ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 2। बी पे आ जाए बच्चों, एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट का 0, पावर 2/3 आगे, पावर से 1 कम कर दे, 2/3 माइनस 1 तो माइनस 1/3। समझ गए। ये डेरिवेबल फंक्शन है, अभी चेक करता हूँ 2/3, ये ऊपर पावर माइनस 1/3, नीचे लेके आऊँगा तो क्या हो गई प्लस की 1/3। ठीक है। चेक 0 और 2 ओपन इंटरवल में होना चाहिए, ओपन इंटरवल यानी ना 0 ले सकता ना 2, 0 2 के बीच की वैल्यू ले सकता हूँ। 0 2 के बीच में 1 आता है तो मैं 1 लेके चल दिया। एक बार बताना 1 पे वैल्यू 2/3, 1 माइनस 1 0 की 1/3 है तो 0 हो गया, नीचे क्या होगा इन्फिनिटी। इज नॉट ए डेरिवेबल फंक्शन, इज नॉट ए डेरिवेबल फंक्शन, रोल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल। अच्छी तरह क्लियर बेटा। आगे चलो। अब पहुँच जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे पहुँच जाए 7। क्या दे दिया 7, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटरवल -1 से 1। बता दें बेटा क्या है, सबसे पहले लेके चलो। कंटिन्यूस है, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल -1 1। रख के देख लो बेटा, है ना कहीं इन्फिनिटी बन रहा ना इमेजिनरी। बी बताओ, एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² इज ए डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल -1 1। है बेटा ना कहीं इन्फिनिटी बन रहा ना इमेजिनरी। सी बता दें, एफ -1 पे वैल्यू चेक करें, -1 पे लेके चलूँगा, -1 की क्यूब -1, एफ 1 पे बताएं वैल्यू, 1 पे 1 की क्यूब 1। ये इक्वल हैं दोनों, नहीं है, क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे, तो इक्वल नहीं है। कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखें बेटा। 7 का थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास 7 का बेटा, एफ एक्स क्या दे दिया मेरे पास, मॉडुलस x -1 0 से 2 इंटरवल 0 से 2। बेटा मॉडुलस x -1 0 की इक्वल रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, x -1 0 तो x की वैल्यू 1। जब भी मॉडुलस दिखाई देना एक बार 0 की इक्वल रख लिया करो, वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, क्या आई 1।
जीरो के इक्वल क्यों रख लें, मॉडुलस में वैल्यू रहती है बेटा पॉजिटिव। जीरो वो पॉइंट होता है जिससे छोटी वैल्यू क्या रहती है नेगेटिव, उससे बड़ी वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव। इसलिए चेक कर लेते हैं एक बार, x माइनस 1 जीरो रखा था, x की वैल्यू क्या आई 1। तो पूरा ध्यान देना अच्छी तरह, एक बार वैल्यू लेस देन 1, एक बार ग्रेटर देन 1, अच्छी तरह क्लियर। 1 से छोटी वैल्यू क्या रहेगी, 1 से छोटी वैल्यू इसमें रख के देख लें, 1 से छोटी वैल्यू मान लें थोड़ी देर के लिए 0, 0 माइनस 1 तो कैसी आ रही है नेगेटिव, तो इसमें सारी वैल्यू क्या रहेंगी नेगेटिव, क्लियर। x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 2, 2 माइनस 1, 1 पॉजिटिव आ रही है तो इसमें क्या रहेंगी पॉजिटिव। यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर बेटा, ठीक है। अब बताएं पहली कंडीशन क्या थी, ये बनाना आ गया, फिर बताऊँ एक बार। सबसे पहले कहा है मॉडुलस को 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। एक बार वैल्यू 1 से छोटी, एक बार वैल्यू 1 से बड़ी, क्लियर। 1 से छोटी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, रख के देख लो ना, 1 से छोटा क्या होता है 0, माइनस 1, माइनस 2, कोई एक रख के देख लो जो मन करे। मैंने 1 से छोटा 0 रख के दिखाया, 0 माइनस 1 तो वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, रखना नहीं है माइनस 1, चेक करना है सिर्फ कैसी वैल्यू है नेगेटिव, तो इसके आगे क्या लगा दिया नेगेटिव। x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी कुछ भी रख ले, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रख लिया, 6 माइनस 1 5 कैसा प्लस का, तो इसमें सारी वैल्यू कैसी रहेंगी प्लस की, अलग अलग इंटरवल में तोड़ दिया। यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर ना। अब देखें f(x) इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 to, यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। अच्छा जी, बी बताएं डेरिवेबल, एक बार तो 1 से छोटा एक बार 1 से बड़ा, 1 से छोटा क्या लेके चलूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, और 1 से बड़ा बच्चों राइट हैंड डेरिवेबल, ठीक है बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल 1 से छोटा लेके चलूंगा तो इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू माइनस ऐसे कैसा 1, 1 की वैल्यू क्या, x की वैल्यू, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0 तो क्या आया माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेबल इसकी वैल्यू लेके चलूंगा तो x का 1, इसका क्या आएगा 0, 1 माइनस 0 1, क्या दोनों वैल्यू इक्वल हैं, नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, हैंस कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल। अच्छी तरह समझ गए। जब यहाँ ऐसे अलग अलग वैल्यू आ जाए ना बेटा तो रख के देख लिया करो। x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी वैल्यू रहेगी बेटा, देखो ये ध्यान रखना 0 तक, कहाँ तक 0 तक, 0 भी हो सकती है, इक्वल है ना यहाँ। 2 x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी कहाँ तक बच्चों 2 तक, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है ना, ये भी लिख लेना साथ साथ। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल की वैल्यू क्या आई मेरे पास -1, राइट हैंड डेरिवेबल की वैल्यू बेटा 1, दोनों डेरिवेबल क्या इक्वल नहीं है, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल, क्लियर ना, बस आसान है बिल्कुल। अब पहुंच जाए बेटा 7th के 4th पार्ट पे। ऐसा ये क्वेश्चन बेटा बीच में और है, वो करवा रहा हूँ पहले, फिर करेंगे 7th का 4th पार्ट। एक बार पहुँच जाएँ क्वेश्चन नंबर 3rd के 4th पार्ट पे। 3rd के 4th पार्ट पे आओ बेटा एक बार। फंक्शन दे दिया x² - 4, बहुत ध्यान से समझना, और वैल्यू किसके बीच में है -1 से 1। अब सुनो ध्यान से बेटा, सबसे पहले मैंने कहा था मॉडुलस दिखे इसे 0 की इक्वल रखो, तो x² की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू +-2, ठीक है बेटा, स्क्वायर था ना तो रूट लिया तो 4 का रूट +-2, ठीक है जी। एक तो माइनस का 2 आई है वैल्यू x की, और एक क्या आई है प्लस की 2, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक -2 और एक वाली +2। एक बार -2 देखो सारी वैल्यू लेके चलूंगा, -2 +2, -2 से सारी छोटी वैल्यू, देखो बेटा ये -2 है और ये क्या है +2। इंटरवल कितने बन गए, एक तो ये इस तरफ -2 से छोटी सारी, दूसरा इंटरवल -2 और 2 के बीच की, तीसरा इंटरवल ये 2 से बड़ी, 3 इंटरवल बन गए ना, वो बना रहा हूं देखो। -2 2, एक तो -2 से छोटी,
x लेस देन -2, एक बेटा -2 और 2 के बीच की, ठीक है, एक वैल्यू 2 से बड़ी। बिल्कुल ध्यान से समझना अच्छी तरह, -2 से छोटी बेटा सब कुछ हल लेगा सारी, -2 2 के बीच की, -2 2 के बीच की जो भी है, -1 0 1 सब आ लेंगी, 2 से बड़ी सारी आ लेंगी बेटा। 2 से बड़ी आप कहोगे सर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। -2 से छोटी एक बार वैल्यू बताओ यहाँ, x लेस देन -2, -2 से छोटा मैंने लिया -3, माइनस का जितना बड़ा उतना क्या रहता है बेटा छोटा, तो -2 से छोटा क्या रहेगा -3, -3 यहाँ रखें, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 - 4 तो कैसा है 5, 5 प्लस का है तो इसमें वैल्यू रहेंगी प्लस की। ये स्टेप क्लियर? अच्छा जी, -2 और 2 के बीच की वैल्यू बताओ, -2 और 2 के बीच की 0 ले लेता हूँ, 0 है ना इन दोनों के बीच में, 0 - 4 तो माइनस का है ना, तो इसमें वैल्यू कैसी रहेंगी सारी नेगेटिव। क्लियर? x की वैल्यू 2 से बड़ी, 2 से बड़ी 3 मान लें, 3 तिया 9, 9 घटा 4 तो कैसी आई प्लस की। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे, फिर भी डाउट लगे तो रिपीट करके दोबारा देख लेना। क्लियर? सुनो अब ध्यान से, मुझे इंटरवल दे रखा है -1 से 1 के बीच में, ये -1 1 इंटरवल तो सिर्फ इसके बीच में लाई करता है। देखो ये है -2 से 2, -1 -2 0 1 2, -2 से 2 के बीच में वैल्यू ये है -2 से 2 के बीच की वैल्यू ये है बेटा, ये इंटरवल है -2 2, यहाँ ले लेता हूँ, समझ गए? इस -2 और 2 इंटरवल के बीच में ही तो लाई कर रहा है -1 1, ये -1 रहा, ये 1 रहा, तो इंटरवल तो इसके बीच में ही लाई कर रहा है ना, तो फंक्शन की वैल्यू सिर्फ ये लेनी है -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू सिर्फ ये रहेगी, इन दोनों को छोड़ देंगे। समझ गए क्यों छोड़ देंगे? क्यों? क्योंकि इंटरवल की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है -1 1 वो सिर्फ इस इंटरवल में लाई कर रहा है और वो इंटरवल है ये, तो यहाँ f(x) की वैल्यू सिर्फ मैं क्या लेके चलूँगा -x² -4, और इंटरवल क्या है बेटा अपना -1 से 1। क्यों? क्योंकि -2 से 2 इंटरवल में वैल्यू क्या है नेगेटिव की, तो -1 से 1 इंटरवल तो इसी का ही तो हिस्सा है, तो इसमें भी वैल्यू क्या रहेंगी यही बेटा। क्लियर अच्छी तरह? अब क्या लेके चलूँगा मैं, इसे सोल्व करूँगा बेटा। अब मैं सबसे पहले लेके चलूँगा f(x) इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल -1 से 1। सेकंड बेटा f(x) -x² का 2x कॉन्स्टेंट का 0 इज ए डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल -1 से 1। सी का फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, f -1 पे वैल्यू रखूँ, माइनस आगे -1 का स्क्वायर 1 -4, 1 -4 -3, एक माइनस आगे है तो प्लस का 3। f 1 पे बताओ, माइनस आगे 1 का स्क्वायर 1 -4 -3 +3 दोनों इक्वल, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल। तो सी एक पॉइंट मिलेगा जो किसके बीच में लाई करेगा, ओपन इंटरवल -1 से 1, जहाँ f' की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 0। ये निकालना है, ये आप निकाल देंगे, यहाँ कर देता हूँ। देखो बेटा f' है मेरे पास -2x, तो f' क्या होगा मेरे पास -2c। f' की वैल्यू है 0, ये रख दी 0, -2c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, तो वो इंटरवल क्या मिलेगा -1 से 1 के बीच में 0। आंसर अच्छी तरह क्लियर? अब बेटा वो पार्ट ले रहे थे ना, अब लेंगे वो पार्ट। बेटा ये इंटरवल वाला पार्ट है ना, इस वीडियो को एक बार रिपीट करके दोबारा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे। बेटा अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट। क्या दे दिया बेटा, f(x) इज इक्वल टू -4x + 5
0x1 अगला है बेटा 2x माइनस 3, क्या दे दिया क्वेश्चन, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी, ये क्वेश्चन दे दिया बेटा। अब देखो सबसे पहले क्या लेके चलूं, इंटरवल क्या दे दिया, यही दे रखा है बेटा सेम, 0 से 2 हो जाएगा इंटरवल, 0 से शुरुआत है 2 तक। पहला पार्ट बता दें ए, f(x) इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इन क्लोज इंटरवल 0 से 2, बेटा ना कहीं इन्फिनिटी है ना कहीं इमेजिनरी है, लगातार है, कोई दिक्कत नहीं है। बी पे आ जाए, 0 से 2 इंटरवल तो दो पार्ट में टूटा हुआ है बेटा, एक बार 1 से छोटा एक बार 1 से बड़ा, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लेके चलें तो f डैश x डिफ्रेंशिएशन क्या है -4, और राइट हैंड डेरिवेबल क्या रहेगा बेटा f डैश x 2x का 2, दोनों इक्वल नहीं है बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, रोल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल, कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल, नॉट सेटिस्फाई, हैंस रोल्स थ्योरम नॉट अप्लीकेबल। अच्छी तरह क्लियर बेटा। बेटा पूरी एक्सरसाइज हो ही गई, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया 8th, ये भी बता देता हूं, ध्यान दें। क्या है बेटा, यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व क्या दे दी बेटा, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -1 से 1, इंटरवल ये दे दिया, where the tangent is parallel to x axis, tangent is parallel to x axis, समझ गए ना, बताया था रोल्स थ्योरम कंडीशन में, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल हो टेंजेंट, तो f डैश c क्या रहेगा 0, क्या रहेगा बेटा 0। सबसे पहले वही फर्स्ट पार्ट क्या है, f(x) इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल -1 से 1, क्लियर बच्चों। सेकंड बता दो बेटा, dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 16 का 0 माइनस 2x इज ए डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल -1 से 1। थर्ड पार्ट में बेटा पहले f -1 पे चेक करो, f(x) है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, y की जगह f(x) लिख देता हूँ, f -1 तो 16 -1 का स्क्वायर 1, 16 - 1 15, f1 भी क्या रहेगा 15, तो f -1 इज इक्वल टू f1, हैंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई। c एक पॉइंट है जो किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल -1 से 1, जहाँ f डैश c की वैल्यू क्या रहेगी 0, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके पैरेलल रहेगा x एक्सिस। तो बच्चों f डैश x क्या है मेरे पास -2x, तो f डैश x लिख देता हूँ एक बार -2x, तो f डैश c क्या होगा बेटा -2c, यहाँ x तो यहाँ c, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा c, f डैश c की वैल्यू क्या गिवन है 0 -2c, तो c की वैल्यू क्या आई 0, तो -1 से 1 के इंटरवल के बीच में वो पॉइंट क्या है 0 है, जहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके पैरेलल है x एक्सिस।